मोदी जी आपको बोले तो क्या बोले, आपसे पूछे तो क्या पूछे। आप जैसा निर्लज और ढीठ प्रधानमंत्री तो इस देश को पहली दफा मिला है। शायद मेरे शब्दों से आप बुरा मान जाइएगा, लेकिन जैसा काम मोदी जी कर रहे हैं, इससे भी बुरे शब्दों से उनको नवाजा जा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके गरिमा को बचा के रखना हमारा कर्तव्य है। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? 3 हफ्ते पहले मोदी जी पटना के सड़कों पर रोड शो करने आए थे। भीड़ इतना लगा था कि उससे ज्यादा पटना की सड़कों पर शाम में लोग चाय पीते हैं। और इसी डर से जब आज मोदी जी सिवान पहुंचे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फरमान जारी किया गया। तमाम अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया, बिहार पुलिस को यह निर्देश दिया गया कि चाहे आपको जो करना पड़े कीजिए, लेकिन मोदी जी के रैली में भीड़ होना चाहिए। और जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? अधिकारी अपने कार्यालय से अपने लोगों को पकड़ के मोदी जी के भीड़ में लेके गए। जीविका बहने गांव की महिलाओं को 500, 200, 1000 का लालच देके मोदी जी के सामने खड़ा की कि देखिए ये भीड़ है जो आपको बहुत प्यार करती है। और निर्लजता की हद तो तब पार कर दिया गया साहब, जब लोगों को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती टांग टांग के भेजा गया कि जाओ, गोपालगंज में हो क्या कर रहे हो, जाओ सिवान में मोदी जी का भाषण सुनो, जाके छपरा में तुम क्या कर रहे हो जी, चलो सिवान जाओ मोदी जी का भाषण सुनो, भीड़ लगाओ। इतना तो छोड़िए, स्कूल के बच्चों को आज स्कूल जाने से रोका गया। क्यों? क्योंकि उन बसों को आज मोदी जी के रैली में लोगों को लेके जाना था। तस्वीर आपके सामने है, लोग जो कह रहे हैं पहले आप वो सुन लीजिए। हम 150 बस आए यहाँ पे, एक ब्लॉक में सब आई के बुलाए हैं आप लोग को? हम लोग को प्रशासन पकड़ के भेजा है। पकड़ के भेज दिया गया है? स्टेशन में से निकाल के पकड़ के भेजा है। हाँ, जाइए गोपालगंज, वहाँ से सिवान जाना है। पकड़ के भेज दिया गया है? तो ऐसे थोड़े हम लोग दहा के थोड़े आए हैं। आई बा, सुनिए ना भाई, क्या पद है आपका? छोड़ दीजिए, सरकारी विभाग है। तो आप लोग को आदेश मिला है कि लेके आना है, हैं? ये भी एक प्रकार हैं? आप लोग को आदेश दिया गया है कि ना लेके आना है। सुन लिया आपने, देख लिए वीडियो। इस वीडियो को बात आपकी मीडिया चैनल ने कवर किया। देख रहे हैं लोगों का तकलीफ। वो कह रहे हैं कि हमको मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हमको लेके आए हैं। और दूसरी बात कि इसी वीडियो में देखिए कि जो पीछे में बस लगा हुआ है वो प्राइवेट स्कूल बस है, मतलब उसका जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को लाना और ले जाना है। स्कूल बस में जो बस चलते हैं वो भाड़ा पे भी आप नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के तौर पे आप काम नहीं कर सकते हैं उस बसों में, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो स्कूल से बच्चों को घर और घर से स्कूल पहुंचाए। तो जरा सोच के देखिए कि मोदी के रैली में जब आज स्कूल बस लगा हुआ था तो उन बच्चों का क्या, जो उन बसों से स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुआ। अब आइए दूसरी बिंदु पे। बिंदु ये कि मोदी जी 51 बार अभी तक बिहार आ चुके हैं, और दुर्भाग्य देखिए कि 51 बार बिहार आने के बाद भी मोदी जी को लालू यादव का परिवार पे तंज कसने के सिवा कोई और मुद्दा नहीं बच जाता है। वो आते हैं और कहते हैं कि पंजा और लालटेन ने बिहार को जंगल राज बना दिया। तो साहब नीतीश कुमार तो पिछले 2005 से ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान है, रह के आपका पार्टी उनको साथ देते रहा है। राष्ट्रीय जनता दल मुश्किल से मुश्किल 20 साल में 3 साल उनके साथ समय दिया होगा। तो बाकी का जो कार्यकाल रहा आपका और नीतीश कुमार जी का, तो उनसे सवाल कीजिए ना कि बिहार में क्या मिला। जानते हैं मोदी जी, बिहार का जनता आप जब चले जाते हैं तो आपको गाली देता है कि कैसा निर्लज प्रधानमंत्री हम चुन लिए। चुनाव से पहले बोल के गए थे कि मढ़ौरा का चीनी मिल से चीनी जो बनेगा उसी को पिएंगे आके, उसके बाद हम वोट मांगेंगे। मांगे आप आके वोट, पी लिए चीनी मढ़ौरा के चीनी मिल का। के वो कारखाना आप स्टैब्लिश किए बिहार में मोदी जी, और आप बात करते हैं कि बिहार में पलायन होता है, तो काहे नहीं होगा। फैक्ट्री आप बनाएंगे गुजरात में, कल कारखाने होंगे पंजाब और हरियाणा लुधियाना में, तो बिहार का मजदूर मजदूरी करने आपके गुजरात पंजाब और हरियाणा नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। और आप बिहार को डूबने और उभारने की बात करते हैं। सुनिए मोदी जी, एक चुल्लू पानी में या तो आप डूब के मर जाइए या बिहार वासियों को कह दीजिए डूब के मर जाएगा, काहे कि डूब डूब के तो हर साल मरिए ना रहा है। आप जिस सिवान में खड़ा होकर भाषणबाजी करके गए हैं, उसी सिवान के आसपास का जो क्षेत्र है ना, बाढ़ में डूबता है, और आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, फुर से आएंगे, भाषण देंगे, फुर से उड़ जाएंगे। कैसे अभी आप थोड़ा देर पहले सिवान में भाषण दे रहे थे, और इससे पहले कि लोग आपका भाषण सुने आप गमछा उमछा बदल के उड़ीसा पहुंच गए, वहां भाषण दे रहे हैं। तो सुनिए ना मोदी जी, भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, भाषण से बिहार नहीं बदलेगा, भाषण से बिहार का पलायन नहीं रोका जा सकता है। बिहार में आप सबसे पहले बार 1,25,000 करोड़ दिए थे,
कहां गया वो करोड़ों रुपया? 53,000 करोड़ दिए थे, कहां गया वो 53,000 करोड़ रुपया? और आज फिर आप 10,000 करोड़ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या होगा इन 10,000 करोड़ रुपए का? आपके पार्टी के लोग, आपके अधिकारी जो आज आपके लिए भीड़ लाए हैं ना, वही अधिकारी इन पैसों को लूट लेगा। सोचिए कि ये तानाशाह जो मोदी के इशारों पे चलने वाले अधिकारी हैं, क्या ये किसी गरीब गुरबा का आवाज सुनेंगे? क्या कोई बीजेपी का समर्थक नहीं है उसका काम ये अधिकारी करके देगा जिस भी कार्यालय में ये कार्यरत होगा? नहीं। तो फिर मोदी जी बिहार को देना क्या चाहते हैं? सिर्फ बदनामी। और जानते हैं मोदी जी, आज आपको आना ही नहीं चाहिए था बिहार, क्योंकि पिछले बार ही 3 हफ्ते पहले इस बिहार ने बता दिया था आपको कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके बोरिंग चेहरे को बार बार देखने आने के लिए। लोग अपने कामों में मशगूल हैं, उनको मशगूल रहने दीजिए। आपके आने से सिवान, छपरा, गोपालगंज में हो सकता है कि कोई मजदूर आज मजदूरी करके 300 नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जो लोग उसको 400-500 का प्रलोभना देके आपके रैली में भीड़ बनाया होगा, वही उसको आज 500 नहीं दिया होगा। वो ठग लिए गए होंगे। आज हो सकता है कि किसी के घर में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आज आप सिवान आए थे। ये सत्य है इस बिहार में। और आप डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं कीजिए। आपसे कारखानों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिहार बार बार बाढ़ में दहता है, उससे बचाने में आप और आपका सरकार सक्षम नहीं है। और आप बार बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कोसते हैं। आज आपके मुख से भरे मंच से सिवान में सच निकला है। आप बोले ना कि आज अफ्रीका और साउथ एशिया में हमारे बिहार के कारखाने में बना इंजन को कब इंपोर्ट किया जा रहा है। वो रेलवे का कारखाना किसने बनाया, जाके एक बार गूगल पे सर्च कीजिए। वो रेलवे के कारखाना का शिलान्यास लालू प्रसाद यादव ने किया था। क्या आपने कोई ऐसे कारखानों का शिलान्यास किया मोदी जी, कि आज से आने वाले 20 साल बाद जब मंच से कोई आपको नेता गाली दे तो मेरे जैसा छोटा सा पत्रकार सवाल करे और कहे कि तुम हमारे मोदी जी को गाली क्यों दे रहे हो, हमारे मोदी जी ने हमारे बिहार में ये किया है? बताइए अगर आपने बिहार के लिए ऐसा कुछ भी किया है तो। मोदी जी अब तक 51 बार बिहार आ चुके हैं। अगर एक बार उनके बिहार आने पे 20 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ होगा तो जरा जोड़ लीजिए कि कितना पैसा पानी में बहा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि माइक पर आके मोदी जी इस बिहार का अपमान करें। इस देश का प्रधानमंत्री आकर अगर मंचों से रोता है और कहता है कि हमारे राज्य को किसी ने जंगल राज बना दिया, तो आप पिछले 11 साल से मुख्यमंत्री रह के इस देश के लिए और इस बिहार के लिए क्या कर लिए, पहले तो आप बताइए। कि ठीक है जंगल राज था, मान लिए, तो जंगल राज था तब तो उनको हटा के नीतीश कुमार को बनाया गया मुख्यमंत्री। कांग्रेस से और नेहरू से परेशान था ये देश, मान लिए। उनको हटा के आपको जिम्मेदारी क्यों दी गई? इसलिए कि आप काम करें, ना कि आप सभी कामों का ठेकरा उनके माथों पे फोड़ दे। कि साइन इसलिए नहीं कर पाए का है कि नेहरू जी हमारे पेन तोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है साहब। यह देश शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। इस देश को किसी और के सामने, जैसे आप ट्रंप के सामने घुटने टेक देते हैं, वैसे टेकने पे मजबूर मत कीजिए। यह बिहार मजदूरों का राज्य जरूर है, लेकिन इतना अभागा नहीं है कि आप जैसा प्रधानमंत्री हर 10 दिन पे मुंह उठा के आए और बिहार को ललकार के चला जाए, बिहार को अपमानित करके चला जाए। आप ये हजारों करोड़ रुपया जो जहां दे के आते हैं उनसे जाके पूछिए। और पूछना क्या है, अगर आप हजारों करोड़ नहीं दिए होते तो आपके लिए बिहार पुलिस जो है वो भीड़ लेके जाती क्या? अधिकारी भीड़ लेके जाती क्या? जीविका की बहनें भीड़ लेकर जाती क्या? वो महिलाएं आपको गाली देते देते बस में बैठती क्या? वो महिलाएं मजबूर हैं, उनको पता है कि आज हम मोदी जी के रैली में नहीं जाएंगे, हमको 500 नहीं मिलेगा। वो मोदी जी को प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके पास नहीं आए मोदी जी। वो गांधी को प्यार करते हैं, इसलिए वो 500 का हरा पत्ती के लिए आपके रैली में आए हैं। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। जय हिंद, जय बिहार।